Hello friends, welcome to How to Learn English. So these days we are learning the rules from errors. So let us find out the errors. First sentence, has my ticket cancel. हैज़ हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आती है और सब्जेक्ट देखो टिकट, तो टिकट ये काम नहीं कर सकती। पहली बात यहाँ थर्ड फॉर्म, दूसरी चीज़ ये पैसिव वॉइस है। सो हैज़ माई टिकट बीन कैंसल्ड। अगर हम बीन नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब है कि क्या मेरी टिकट ने कैंसिल कर दिया है, जो कि गलत है। हैज़ माई टिकट बीन कैंसल्ड। अ लेटर वॉज टाइपिंग। लेटर टाइप कर रहा था, तो लेटर टाइप नहीं कर सकता, लेटर टाइप हो रहा था। टाइप होने की कोई इंग्लिश ही नहीं होती, टाइप का मतलब सिर्फ टाइप करना होता है। सो दैट मीन्स आवर सब्जेक्ट इज पैसिव। सो अ लेटर वॉज बीइंग टाइप्ड। द टीचर हैज़ नॉट बीन पनिश्ड द स्टूडेंट्स। जब भी बी प्लस थर्ड फॉर्म इकट्ठा आएगा इसका मतलब है कि पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस का मतलब है कि सब्जेक्ट को कुछ किया गया, यानी टीचर को पनिश किया गया। जबकि हम कह रहे हैं कि टीचर ने स्टूडेंट्स को सज़ा नहीं दी है, तो यानी जो कुछ करना है टीचर ने ही करना है, तो हमें बी को हटाना है, क्योंकि बी प्लस थर्ड फॉर्म इकट्ठा आते ही ये पैसिव वॉइस हो जाएगा। सो द टीचर हैज़ नॉट पनिश्ड द स्टूडेंट्स। माई प्लान डिड नॉट लाइक। मेरे प्लान ने पसंद नहीं किया किसको, ये भी पैसिव वॉइस है कि मेरे प्लान को ही पसंद नहीं किया गया। तो पैसिव वॉइस में डिड का कोई काम नहीं होता, डिड की जगह वॉज वर्ड लगाया जाता है। सो माई प्लान वॉज नॉट लाइक्ड। द गेस्ट्स वर वेलकमिंग विद फ्लावर्स। मेहमान स्वागत कर रहे थे फूलों से, तो गलत है, मेहमान स्वागत नहीं करते, मेहमानों का स्वागत किया जाता है, तो ये पैसिव वॉइस है। द गेस्ट्स वर, हमको टेंस चेंज नहीं करना है, यानी कॉन्टिन्यूज में ही बनाना है, तो वेलकम की तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी और आईएनजी की कमी को हम कैसे पूरा करेंगे, यहाँ बीइंग लगाकर। द गेस्ट्स वर बीइंग वेलकम्ड विद फ्लावर्स। अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय अ पेन। अब ये पैसिव वॉइस में ही लिखा है और ये है भी पैसिव वॉइस कि एक लेटर लिखा जा रहा था। अब यहाँ पर मिस्टेक यहाँ है, जब कोई चीज़ की मदद से कोई काम किया जाता है तो उसके लिए बाय नहीं विद आता है। अब देखो ऊपर वाले सेंटेंस में भी फूल स्वागत नहीं कर रहे थे, फूलों की सहायता से स्वागत किया जा रहा था, तो हमने विद लगाया, तो यहाँ पर भी विद आएगा, क्योंकि लिख तो कोई व्यक्ति ही रहा होगा, व्यक्ति के लिए बाय आएगा। जैसे अ लेटर वॉज बीइंग रिटन विद अ पेन बाय रमेश। शी डज नॉट हैज़ मच मनी। उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है। डू, डज और डिड के बाद अगर ये मेन वर्ब है तो केवल एक ही शब्द आता है हैव। हालांकि शी के साथ हैज़ आता है, लेकिन जब तक सेंटेंस में डू, डज, डिड है तो यहाँ पर सिर्फ हैव होना चाहिए। ये मॉडल सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस, कि उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है। When he came to the office, ये डब्ल्यू एच फैमिली मतलब वो जो वर्ड क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ होते हैं, डब्ल्यू से शुरू होते हैं और एच से शुरू होते हैं, तो उनमें मैंने अक्सर देखा है स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो व्हेन और हाउ लगाकर जो भी लगाना डब्ल्यू एच फैमिली, उसके बाद वो सिंपल सेंटेंस लिख देते हैं कि व्हेन ही केम टू द ऑफिस। वो ये सोचते हैं कि व्हेन लगा दिया तो ये क्वेश्चन बन गया। व्हेन लगाने से क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर हम व्हेन को हटा दें तो उसके बाद भी हमें क्वेश्चन नज़र आना चाहिए, तो यहाँ तो व्हेन को हटाने के बाद सिंपल सेंटेंस दिखाई दे रहा है कि ही केम, तो इसको क्वेश्चन बनाना है, तो क्वेश्चन बनाने के लिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, जो कि सेंटेंस में नहीं है। तो अपने पास से तो एक ही चीज़ लगा सकते हैं डू, लेकिन क्योंकि ये पास्ट में लिखा है तो डिड। सो व्हेन, यहाँ डिड ही फर्स्ट फॉर्म, कम टू द ऑफिस, कि वो ऑफिस कब आया। हाउ शी हैज़ कॉट द बॉल। अब आप इसमें भी देखो वही मिस्टेक है कि हमने हाउ तो लगा दिया, लेकिन उसके बाद हमने सेंटेंस सिंपल ही लिखा हुआ है, तो इसमें तो हमें हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है, तो हमको हैज़ यहाँ लिखना चाहिए। हाउ हैज़ शी कॉट द बॉल। वेयर डज ही गोज़ इन द मॉर्निंग। अब हमने इसमें वेयर के बाद क्वेश्चन तो बना दिया, डज लगा दिया, लेकिन हमने यहाँ मिस्टेक कर दी कि यहाँ डज भी लगा दिया और यहाँ गोज़ भी लगा दिया, एक ही जगह पर एस और एस लगेगा। तो वेयर डज ही गो इन द मॉर्निंग, कि वो सुबह कहाँ जाता है। योर नेम हैज़ अनाउंस्ड। अनाउंस का मतलब होता है घोषित करना, अनाउंस करना।
मीनिंग क्या है कि तुम्हारा नाम अनाउंस हो गया है। तो जब किसी वर्ब का एक ही मतलब है कि करना और सेंटेंस में आ रहा है होना, तो उसका एक ही मतलब है कि ये पैसिव वॉइस है। तो यहाँ बी की फॉर्म, योर नेम हैज़ बीन अनाउंस्ड। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो इसका मतलब है कि तुम्हारे नाम ने अनाउंस कर दिया है, जो कि गलत है। हाउ मैनी चिल्ड्रन दे हैव। अब हाउ मैनी के बाद उस व्यक्ति या वस्तु का नाम आएगा पहले, तो जिसकी संख्या पूछी जा रही है। उसके बाद हमको देखना है कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट है तो ये बचा हुआ सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में होना चाहिए। हाउ मैनी चिल्ड्रन को तो हमने एक साइड पे कर दिया। उसके बाद दे हैव का क्वेश्चन बनाना है, तो इसको हम हैव दे नहीं लिखेंगे, यहाँ हम लगाएंगे डू। हाउ मैनी चिल्ड्रन डू दे हैव। द स्टूडेंट विल पनिश फॉर हिज मिस्टेक। स्टूडेंट सज़ा देगा। स्टूडेंट किसको सज़ा देगा? पनिश का एक ही मतलब होता है सज़ा देना, यानी ये पैसिव वॉइस है। तो बी प्लस थर्ड फॉर्म, द स्टूडेंट विल बी पनिश्ड फॉर हिज मिस्टेक। उसको उसकी गलती के लिए सज़ा दी जाएगी। हाउ द ब्लाइंड मैन क्रॉस्ड द रोड। अब हमने हाउ तो लिख दिया, लेकिन उसके बाद सिंपल सेंटेंस, हमको टेंस चेंज नहीं करना, उसी टेंस में क्वेश्चन बनाना है। तो ये सिंपल पास्ट टेंस है। हाउ डिड द ब्लाइंड मैन, ये फर्स्ट फॉर्म, क्रॉस द रोड। हाउ मैनी मनी शी हैज़ स्पेंट। हाउ मैनी उन्हीं चीज़ों के साथ आता है जिनके साथ हम 1 2 3 लगा सकते हैं। तो 1 मनी 2 मनी 3 मनी नहीं होता, तो यहाँ पर मच आना चाहिए। हाउ मच मनी। उसके बाद आप देखो हमारे पास ये पूरा सेंटेंस था, सब्जेक्ट और वर्ब। तो हमको इसको क्वेश्चन बनाना चाहिए, तो हैज़ को सब्जेक्ट से पहले यहाँ लगाना चाहिए। सो हाउ मच मनी हैज़ शी स्पेंट। तो आज देखिए आपके 15 में से कितने मार्क्स आए हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।